नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति समाज के अधिकतर मतदाताओं की ओर से नकारे जाने के बाद अब भाजपा के एससी नेता कथित भ्रम तोड़ने व एससी समाज के लोगों का दिल जीतने के लिए मैदान में उतर गए हैं। भाजपा एससी समाज के नेता कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही प्रदेश की 90 विधानसभाओं में प्रवास कर चुनाव से ठीक पहले इस समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करने का काम करते हुए दिखाई देंगे, ताकि लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। वीरवार को प्रदेशव्यापी अभियान की शुरुआत रेवाड़ी भाजपा जिला कार्यालय में रेवाड़ी, झज्जर व महेंद्रगढ़ जिला के कार्यकर्ताओं के साथ की गई। इस दौरान सिरसा से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अशोक तंवर ने पहले सत्र में जहां कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया, वहीं दूसरे सत्र में एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। मीडिया से रूबरू हुए जरावता व डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दिए और एससी समाज के मतदाताओं को बहकाने का आरोप लगाया। इस दौरान कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव व भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली सहित अनेक नेता भी मौजूद रहे। आज हमारी रेवाड़ी जिले में हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के 3 जिले हैं, झज्जर, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इन तीनों जिलों के हमारे कार्यकर्ताओं की, जो मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, उनकी आज बैठक, उनका प्रशिक्षण और आगामी रूपरेखा तैयार हुई है। और इन 3 जिलों में जिन हमें जो सबसे बढ़िया जो आज स्थान मिला, हमारे यहाँ की माननीय जिला अध्यक्ष और नवनियुक्त है और एससी मोर्चा का इन्होंने यहाँ बहुत बढ़िया प्रशिक्षण भी कराया, ऐसी बहन वंदना पोपली जी। आज ये पहला कार्यक्रम आदरणीय अशोक तंवर जी के नेतृत्व में यहाँ पर रेवाड़ी जिले में हो रहा है और इन्होंने यहाँ पर प्रशिक्षण सभी कार्यकर्ताओं का लिया है और उनके विचार भी लिए हैं और चर्चा भी हुई है और आगामी रणनीति योजना भी जो केंद्र के और प्रदेश की तरफ से जो आई है और जो जिले से आदरणीय वंदना पोपली जी के नेतृत्व में रूपरेखा तैयार हुई है, उसके ऊपर कार्य करने के लिए हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या पूरा प्रशिक्षण था, कुछ हम लोगों से भी साझा कर दीजिए आप। देखिए, सांगठनिक प्रशिक्षण हमारा जो होता है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी देश और समाज के लिए काम करती है। हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी हर बार कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है तत्परता से, और कांग्रेस के लोग अपनी राजनीति, गंदी राजनीति के कारण हमेशा दलित समाज को गुमराह करते हैं, बहकाने का काम करते हैं। उनके उस तिलिस्म को तोड़ने के लिए जो लोकसभा में हमारे दलित समाज को गुमराह करने का काम किया, उनके उस गुमराहपन को उजागर करने के लिए दूसरा गरीब समाज के लोग आज 8500 रुपए हमारे यहाँ मांगने के लिए आ रहे हैं। जो कांग्रेस ने घोषणा की थी कि इधर वोट दो, इधर खटाखट 8500 रुपये आएंगे, तो ये सब बातों को लिए हमने लोगों ने उसके बारे में चर्चा की है। दूसरा, एक कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है और मैं उस अभियान का स्वागत भी करता हूँ। उनका एक अभियान है कि 10 साल का लेखा जोखा। तो हम लोग एससी मोर्चा कहता है कि पहले एससी मोर्चा से ही आप एक बार बैठ के चर्चा कर ले कि आपने इतने लंबे समय में 1966 में हरियाणा बना था, 2014 तक कांग्रेस या दूसरे लोगों की सरकार रही, ज़्यादातर कांग्रेस की रही, कि आपने दलित समाज के लिए क्या क्या काम किया, इस बारे में चर्चा हो जाए। तो हम भी उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे भी समाज के कुछ सवाल कांग्रेस के लोगों से हैं, हम भी चाहते हैं कि उनका जवाब मिल जाए। ये तिलिस्म तोड़ने की बात हो रही है। लोकसभा चुनाव में आजाद समाज एक मुद्दा आप लोगों के खिलाफ था, विधानसभा चुनाव में उनका मन परिवर्तित कैसे करता है? देखिए, हमने कहा ना कि दलित समाज इमोशनल रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने ऐन वक्त पर एक ऐसा झूठ बोला जो बिना सिर पैर का झूठ था कि भारतीय जनता पार्टी यदि आती है तो 400 सीट आती है तो वो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म। ये एक बहुत बड़ा पाप उन्होंने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी संविधान संशोधन किया, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री रहे,
81वां, 82वां, 85वां 3 बार संविधान संशोधन हुए। वो अनुसूचित जाति के पदोन्नति में आरक्षण, उनका बैकलॉग, उनकी 50% सेलिंग, उसको हटाने के लिए किए और आरक्षण को पूर्णतः बहाल करने का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। कांग्रेस के लोगों ने 100 से ज्यादा बार संविधान संशोधन किया, लेकिन कभी दलितों के हित के लिए नहीं किया। उन्होंने किया संविधान संशोधन शाहबानो केस को पलटने के लिए किया, मुस्लिम समाज के लिए किया। उन्होंने संविधान संसद को तोड़ा मरोड़ा, देश के अंदर जब इमरजेंसी लागू की, आपातकाल लागू किया और संविधान को ताक पे रख दिया। हरियाणा के अंदर मैं पूछना चाहता हूं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, 10 साल उन्होंने राज किया हरियाणा में दलित समाज के लिए, क्या कभी उसने संविधान के किसी एक पन्ने को भी लागू किया? क्या कोई एक भी कानून उन्होंने ऐसे समाज के लिए अपने कार्यकाल में बनाए? क्या हम गारंटी से कहते हैं हमने बनाए हैं। हमने सफाई आयोग बनाया, हमने एससी आयोग बनाया, हमने क्लास 1 क्लास 2 में पदोन्नति में आरक्षण दिया, हमने 85 अमेंडमेंट जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था उसको माननीय मनोहर लाल जी ने वाकई दिया है। हमने दलित समाज के लिए काम किया है। ये बातें हम इस समाज को बताना भी चाहते हैं और इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस ने, अन्यथा आप जब अत्याचार कांग्रेस के टाइम में हुए तो एससी कमीशन तो कांग्रेस ने बनाना चाहिए था। जब दलित समाज मर रहा था सीवर में पढ़ कर, तो सफाई आयोग उन्होंने बनाना चाहिए था, लेकिन कभी नहीं बना। हमारे समाज की एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, आज ऑनलाइन दर्ज हो जाती है। ये बड़ा परिवर्तन आज है, आप खुद देख रहे हैं। और जो केंद्र की योजनाएं हैं, सीधा फायदा हमें मिल रहा है। प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना का हमें मिल रहा है, आवास योजना का हमें मिल रहा है, आयुष्मान भारत का हमें मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का हमें मिल रहा है, हमें हर चीज का फायदा मिल रहा है। लेकिन सर अभी ये फिर बात हो गई कि अभी जो वोट का डिसीजन आया 5 से कि जो एससी एसटी है उनका जो वर्गीकरण अगर जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने लेवल पे कर सकती है, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है विपक्ष समाज को बता रहा है कि आपका आरक्षण खत्म करने की कोशिश। देखिए, हाँ, आपने सही सवाल पूछा। वैसे पार्टी का अभी इसमें अधिकृत कोई नहीं है, लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा के नाते भी और एक दलित समाज के नुमाइंदा होने के नाते भी हरियाणा के अंदर हमने जो वर्गीकरण शिक्षा के लिए माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहले ही किया हुआ है कि पहले शिक्षित होकर हम बराबर लाएंगे, ताकि कंपटीशन में, क्योंकि मेरिट के आधार पर नौकरियां लगती है, कंपटीशन में सब लोग भाग ले सके। दूसरा, अगर वर्गीकरण किया तो भी कांग्रेस के टाइम में चौधरी भजन लाल के समय में हुआ, वर्गीकरण कभी खत्म हुआ तो भी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। तो कांग्रेस ने इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना चाहिए। मुझे यह लगता है कि इस विषय में बहुत ज्यादा कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर तभी बोलना चाहिए। एससी मोर्चे का हमारे 3 जिलों के यहाँ पर जो भी मंडल स्तर तक के पदाधिकारी है, अध्यक्ष है, महामंत्री है, उनकी ये कार्यशाला थी, वर्कशॉप थी। और क्योंकि आगे विचारों से ही बदलाव होता है, तो हमारे जो साथी हैं किस तरीके से 10 वर्षों में काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में किस तरीके से हो रहा है, उन तमाम विषयों को लेकर के हमने बात रखी है। और नए जोश के साथ मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारे सारे साथी अगले 1 महीने में वो पहुँचे, जाकर के लोगों से संवाद करें, हर घर में अपनी बात पहुँचाए। साहब, एक आप बात लगातार कह रहे हैं कि हटाया गया वोटर्स को, एससी वोटर्स को, इसलिए आपको नकार दिया। क्या आपकी बौद्धिक क्षमता पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे उनकी? आप जिसका जहाँ मन होता है, वहाँ मताधिकार होता है, वो वोट करता है। देखिए, बौद्धिक क्षमता नहीं है, बौद्धिक क्षमता तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई बार दुष्प्रचार भी होता है। कई बार लोग ये पॉलिटिकल लोग इस हरियाणा में, मैं लीडर का नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन बहुत से लोग पहले ये कहते आए हैं कि समझाना मुश्किल होता है, बहकाना आसान होता है। अब ये बताइए कि संविधान को कहाँ खतरा था, आरक्षण को कहाँ खतरा था, लेकिन कह दिया कि 400 पार होंगी तो
आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, तो अब तो चलो वो मुद्दा खत्म हो गया। तो हम तो अपने साथियों से यही कहेंगे, परिवार हमारा ये परिवार ही है, उनको जाकर के हमने ये कहना कि भाई जो चीज़ लोकसभा में आपको कही गई वो तो कहीं सत्यता प्रमाणित तो चीज़ें थी नहीं वो। अब उन्हें आप उनकी कार्यशैली को देखिए, उनकी नीति और कार्यक्रमों को देखिए, अंबेडकर से लेकर के, अंबेडकर जी से लेकर के हमारे महापुरुषों की जयंतियाँ हो, वो मूर्त रूप देने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी ने किया है। इसलिए बीजेपी को एक बार फिर मौका दे, तीसरी बार फिर प्रदेश में सरकार बने और गुमराह होने वाले लोग, करने वाले लोगों से हम बचने का काम। कमल साहब की रही होगी कहीं ना कहीं, तो आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, आप कह रहे विपक्ष देखिए, को गुमराह करते हैं, लेकिन आपकी वो बात बहुत तरह के षड्यंत्र होते हैं, विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व है उसमें, तो विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व है, उनका बैकअप भी इन्वॉल्व है, उनका पैसा भी इन्वॉल्व है। अब वो लंबे विस्तारित मुद्दे हो जाएंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हमें जो दायित्व पार्टी की तरफ से मिला है, हम सब लोग मिलकर के उसको पूरा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि चाहे वो दलित समाज हो, चाहे और किसी को भी गुमराह करने की कोशिश करी हो, उनको हम फिर दोबारा उन तक पहुंचेंगे, आउटरीच करेंगे और 1.5-2 महीने का जो समय है उसमें हम अपने साथ लेकर के आएंगे। बड़ा बहुमत, बड़ा जनादेश फिर मिले बीजेपी को प्रदेश के अंदर, वो हम सबकी कोशिश होगी।